सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लाइक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। मैं जानता हूँ यार, ये टॉपिक कुछ ऐसा है, आपको लग रहा हो भाई बाकी कहते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तू कह रहा है कि नहीं करना चाहिए। तो यार छोटी सी वीडियो की सारी बातें मैं रखूँगा क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वीडियो कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया एक लाइक कर देना, क्योंकि हमारे चैनल में फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है नॉलेज लेना फाइनेंस और स्टॉक मार्केट का, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सो बात करते हैं ब्लू चिप म्यूचुअल फंड या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ये कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं? ये वो लाइक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना 80% जो फंड है वो इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप कंपनी में। अब लार्ज कैप कंपनी क्या होती है? लार्ज कैप कंपनी वो होती है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर होती है, या सिंपल बोलोगे जो इंडिया की टॉप 100 कंपनियां हैं उनको लार्ज कैप कंपनियां हम कहते हैं। सेबी के सेबी के अकॉर्डिंग इंडिया की जो टॉप 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कंपनियां हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? सो पहले ना कुछ स्टैट्स या कुछ डाटा रखते हैं, ठीक है। लास्ट 10 ईयर का अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखोगे तो उसमें 16 से 17% रिटर्न दे रखे हैं। आप ICICI का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड दे सकते हो, निपॉन का दे सकते हो, तो आप एवरेज 16 से 17 दे रखा है। वहीं पे मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करें, मिड कैप म्यूचुअल फंड ने 20 से 21% दे रखा है, और उसमें ही मिड कैप में बेसिकली मोतीलाल ने तो 26% दिया है। अब बात करें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, लास्ट 10 ईयर का डाटा बताऊं तो 23 से 24% आप मान सकते हो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने दिया लास्ट 10 ईयर में। और इनमें से यार किसी ने कम दिया है, लाइक क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने कम दिया है, किसी ने लाइक बहुत ज़्यादा दिया है, लाइक निपॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 29% दिया है। तो हम रफली ले रहे हैं, तो लार्ज कैप बेसिकली 16-17%, मिड कैप म्यूचुअल फंड बेसिकली 20-21%, और ये स्मॉल कैप 23 से 24%, ठीक है। और आप एक चीज़ अभी आप जानते होंगे कि अभी जो बजट आया उसमें बजट में बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.5% से बढ़ा दिया। पहले वो 10% लगता था, अब वो 12.5% लगेगा, ठीक है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो आप पूरी बात सुनो, ठीक है। अगर आप यंग हो, लाइक वर्किंग आप स्टार्ट किया, आप में डिपेंडेंस नहीं है, आपसे फैमिली पैसे नहीं ले रही, अपनी वो खुद ही अपनी फाइनेंशियल मैनेज कर रही है, आप बिल्कुल यंग हो, कोई भी पैसे का प्रेशर नहीं है, या आप ऐसे बंदे हो ना कि लाइक आप सारा फाइनेंशियल आपके सेटल्ड है, ऐसा कुछ ज़्यादा पैसे के लोड नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आपको जो है मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ आपको बताएं कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हम लास्ट टाइम के लिए करते हैं, फ्रेम के लिए 7 से 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट का आपका प्लान है, तो मैं आपको कहूँगा अपने पोर्टफोलियो का जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका बेसिकली 7 से 10 साल इन्वेस्ट करने का प्लान है, तो अपना पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप जो है मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। क्योंकि यार लार्ज अगर इतना टाइम ज़्यादा फ्रेम आप अज्यूम करोगे 7 से 10 साल, तो मिड कैप म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न देती है। अब बहुत लोग मेरे से आर्ग्यू करेंगे भाई अगर हमें लाइक 7 से 10 साल इन्वेस्ट करना है तो हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं करें? सो उसका भी लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बहुत वॉलेटाइल है, लाइक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है और बहुत रिस्की हो जाता है, ठीक है। और मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या है, रिस्क थोड़ा मॉडरेट है और रिटर्न बहुत अच्छे है, ठीक है। आपको बहुत सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड ऐसे मिलेंगे जिसने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से भी अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। सो आपको ये बात याद रखना चाहिए। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज करना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं करना चाहिए, बट कम करना चाहिए, इसलिए क्योंकि यार वो स्टेबल है बट यार रिटर्न भी कम देती है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आप SIP करो, लमसम करो, अपने लमसम SIP का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट करो, उसके बाद आप जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, फिर थोड़ा सा परसेंट आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ठीक है। आपको एक बात याद रखना है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना है, मिड कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, और फिर जो है थोड़ा बहुत लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको हमें जो बेसिकली जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा है ना 2.5, वो भी हमें बेसिकली अब हमें इन्वेस्टमेंट से कवर करना पड़ेगा, इसलिए हमें मिड कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी हम वो 2.5 का जो लोड आ रहा है वो दे सकते हैं। और जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना, आप देखोगे इन्फ्लेशन 6% नहीं है। अगर आप सिटी में रह रहे हो, दिल्ली मुंबई जैसी सिटी में रह रहे हो, तो इन्फ्लेशन अगर लोगे सेगमेंटल इन्फ्लेशन 8-9% है, ठीक है। तो हमें वो बीट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो अपना मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, बट एक चीज़ कंडीशन है कि लार्ज टाइम फ्रेम के लिए करो, 7 से 10 साल का आप टाइम फ्रेम लो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, डू सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड पीस आउट। टिल देन इन्वेस्ट वाइजली।